सोशल मीडिया से खूब यहाँ पर चल रहा है, इस पद से बनाया जा रहा है, उस पद से भी बनाया जा रहा है। इसका समाधान तो यही था कि यहाँ पर खतियान के अनुसार जिसका जितना बनता था उसका हिस्सा दे करके बात को समाप्त किया जाए, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से कतिपय बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको कि यहाँ पर अगर सामाजिक रूप से जैसे दलाल कहते हैं, उन लोग के इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पर यह समस्या जो है वो समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा है, जानबूझकर का और विवाद पैदा किया जा रहा है। आज भी हम लोग का प्रयास था कि हम लोग मीटिंग करके आपसी खानदानी वाले सारे बैठ करके इस मैटर को सोल्व करें। इसके लिए वार्ड पार्षद नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को हम लोग आवेदन दिए थे और पैतृक आवास पे हम लोग इसके लिए बैठक भी रखे थे 7 बजे से, जुड़ते जुड़ते लगभग 8 बजे से हम लोग वहाँ पर मिले भी। फिर लगभग 15 जन हैं हम लोग खानदान में, उसमें से 10 लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और बाकी यहाँ पर 5 में से यहाँ पर ही बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा जानबूझ करके विवाद पैदा किया गया और बातों को पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट में रख करके इधर उधर की बातें करके जानबूझ करके जो बैठक थी उसको डिरेल कर दिया गया। इसके कारण जो पार्षद आए हुए थे वो भी चले गए। मुख्य जो मुद्दा है ये यहाँ पर हम लोग के खतियान और यहाँ पर उसे जमीन से संबंधित है। ये खतियान जो है ये कठरगुंदा मौजा खतियान है और ये खाता संख्या 6 है। इसमें टोटल 3 एकड़ 97 डिसमिल जमीन है आता है और हम लोगों के पास ये वंशावली है। वंशावली के अनुसार शशि जो है जिसके कारण अभी ये विवाद हो रहा है उसके हिस्से में 50% जमीन आना चाहिए और उनके द्वारा जो सेल किया जा रहा है तो उनसे हम लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि आप जो है खतियान के अनुसार पहले अपना हिस्सा निकाल लीजिए, उसके बाद सेल करिए। लेकिन उन लोगों का तर्क दिया जा रहा है बार बार कि पहले से जो यहाँ पर हिस्सा बंटवारा हो चुका है, जो जोत कोड़ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर जोत कोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ही इसको बेच सकते हैं और उसी आधार पर वो यहाँ पर ही बेचने के लिए किसी दूसरे पक्ष को एग्रीमेंट कर चुके हैं। हम लोगों के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पर खतियान के अनुसार जो निकलता है पहले निकाल लीजिए, रास्ता निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पर बेचिए। किंतु बार हम लोग के द्वारा बात करने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं करके केवल विवाद पैदा किया जा रहा है। और ये बाइफर्केशन दिखाया गया है कि यहाँ पर किसके हिस्से में अभी कितना ज़मीन है, किसके द्वारा क्या किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ज़मीन का लगभग यहाँ पर 1 आध एकड़ ज़मीन का लगभग में पुलिस लाइन में भी गया हुआ है। उसमें से अधिकांश जो शशि है इनके दादू के द्वारा मुआवजा उठाया गया है और 15 डिसमिल ज़मीन का जो हम लोग के वंशावली के अंतर्गत आता है, हम लोग के वंशावली के अनुसार जो यहाँ पर दादा परियां हैं वो लोग भी उठाए हैं। तो इसी के अनुसार यहाँ पर उसके बाद बाकी जो शेष ज़मीन बचता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 518 और 520 को भी बेचा जा चुका है, जो कि यहाँ पर जिधर से आप लोग आए हैं तो वो भी उनके दादू और पिताजी के द्वारा बेचा गया है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट था कि जो ज़मीन बेच दिया गया है आपके द्वारा, जो अधिग्रहित हो गया है, उसका टोटलिंग कर लीजिए। उसके बाद जो आपका बचता है भैया यहाँ पर अब शेष करके निकाल के यहाँ पर जो भी करना है करिए, उसमें यहाँ पर आपको पूरी तरह से अधिकार है। लेकिन यहाँ पर उनका जो हिस्सा बचता है सारा टोटलिंग करके जो कि यहाँ पर हम दिखाए हुए हैं, इसमें यहाँ पर केवल 416 है और जो से 25 डिसमिल ज़मीन बचता है। और यहाँ पर जैसे 2 डिसमिल के अनुसार घट रहा है तो वो 417 से वो काट करके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो 27 डिसमिल को ना करके जो कि उसका हक का हिस्सा बनता है खतियान के अनुसार, वो पूरे 45 डिसमिल पे दावा कर रहे हैं और वो पूरे 45 डिसमिल पे बाहुबल के आधार पे बाहर से आदमी ला करके यहाँ पर उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। सारा विवाद यहीं से जन्मा है और मुख्य विवाद का कारण यही है। जो 45 डिसमिल की बात कर रहे हैं उसके पास सारा कुछ है, तो जो मेरे पास है उसी के पास वो भी है, यही खतियान है उनके पास, जिसके आधार पे वो यहाँ पर वंशज है तो यहाँ पर बेच रहा है। इसी खतियान के आधार पे तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बार बार वंशावली के अनुसार अपना हिस्सा निकाल लीजिए, उसके बाद बेचिए। क्या चाह रहा था अपना हिस्सा बेचने के लिए? वो बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अपना हिस्सा से ज़्यादा बेच रहा है। उसका हिस्सा 27 डिसमिल बेचता है, जबकि वहाँ पर वो 45 डिसमिल का कारोबार करना चाह रहा है, जिसमें कि हम लोग को आपत्ति है। और इसके लिए यहाँ पर हम लोग बार बार यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठ करके कागज़ के अनुसार जो भी आपका हिस्सा निकलता है वो निकाल लीजिए। लेकिन वो लोग बैठ करके समस्या का समाधान निकालना नहीं चाहते हैं। वो लोग यहाँ पर ही बाहुबल के आधार पर बाहरी लोगों को ला करके यहाँ पर ही 10 to 15 लड़का चढ़ा करके यहाँ पर ही बाहुबल के आधार पर काम करते हैं। हम लोग सब काम काजी है, कोई कुली कबाड़ी करता है, मैं जॉब में हूँ, दूसरा कोई कॉलेज आता है, यहाँ पर सब अपना अपना यहाँ पर ही काम पे निकल जाते हैं। यहाँ पर जब आप काम पे निकल जाइएगा तब 10-11 बजे यहाँ पर आएंगे, पूरा हुजूम लेकर के यहाँ पर काम लगा देंगे।
तो ये तो गलत है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर ही बार बार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको बैठक करके समाधान किया जाए। आज ही बैठक इसी के लिए रखा गया था यहाँ पर पैतृक आवास में। तो लोग बैठ करके बात विचार नहीं कर रहे। बैठ करके यहाँ पर बात विचार नहीं करना चाहता, क्योंकि कागज के आधार पर जब भी बात करेंगे वो लोग, तो 27 डिसमिल ही निकलेगा, ये वो लोग भी जान रहे हैं। इसलिए जानबूझ करके यहाँ पर केवल हो हल्ला करके यहाँ पर बात को बैठक के द्वारा बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं करना चाहते हैं। वो लोग बाहुबल का आधार पाना चाहते हैं। 27 डिसमिल जमीन अभी उन लोग के हिस्से में आना चाहिए खतियान के अनुसार, जो कि अधिग्रहित। हाँ, कितने की मांग है? 45 डिसमिल का उनकी उन लोग यहाँ पर कारोबार करना चाह रहे हैं। हाँ, अब आप लोग क्या चाहते हैं, इसका क्या होना चाहिए? हम लोग इसका सामाजिक समाधान चाहते थे कि बैठ करके बातचीत करते हुए इसका सामाजिक समाधान चाहते थे, जो कि यहाँ पर ही सबसे सुगम रास्ता है। लेकिन उन लोग के द्वारा इसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं। लेकिन सस्सी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है काफी गरीब है, रेजा मजदूरी करके काम करते हैं, जब हम लोग वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग बनाने नहीं दे रहे। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो घर बनाना चाह रहे तो इसे पता हम लोग को आपत्ति क्या हो सकती है? हम लोग को तो बस यही है कि यहाँ पर आपका हिस्से का जो जमीन है उसी को बेचिए, यहाँ पर आप अपना हिस्सा से अधिक मत बढ़िए, जो भी खतियान में आपका जो हिस्सा बनता है। अब इसके यहाँ पर बहन के द्वारा क्या क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, यहाँ पर इसका आधार क्या है, तो यहाँ पर वही लोग सब लोग से काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, या फिर आप क्योंकि साथ में बैठा करके यहाँ पर कागज के साथ बैठा दीजिए अगर बात करना चाहते हैं वो लोग तो। लेकिन हम लोग तो बात करना चाहते हैं और बात से समाधान निकालना चाहते हैं। मैं माधो लकड़ा। ये सब गलत बात है। वो लोग तो घर बना ही रहा है, पैसा उठा के वो लोग अपना बना रहा है। लोगों को कौन रोका है? लोग तो बना ही रहा है। बस यहाँ हम जमीन का विवाद है कि जमीन एक्स्ट्रा ना बेचे। वो अपना जितना उसका बनता है उतना उठा के तो बना ही रहा है, एक्स्ट्रा भी उठा के बना रहा है। एक्स्ट्रा बेच रहे हैं क्या? हाँ, एक्स्ट्रा बेच रहा है। जैसे कि ये आरोप तो जितना भी आप लोग को जानकारी और जिस प्रकार से हमारे तरफ से जो भी कागज दिया गया है आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा शुरू से और आखिर तक यही कहना है कि जो भी है बंटवारा हमारा खतियान तौर पे हो, ना कि मौखिक हो। लिखित तौर पे जो भी हो हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं, पहली बात। और जिस प्रकार से बल प्रयोग करके जो पोजीशन लेने का काम करते हैं, जो आप काफ़ी, मेरा भी वीडियो वायरल हुआ, आप उसमें देखे होंगे कि जिस प्रकार से मैंने चिन्हित करके जितने भी खासकर जमीन दलाल थे उनको चिन्हित करके जितना भी मैंने शब्द बोला है वो मैंने अपने हिसाब से बहुत सही कहा है, क्योंकि उनको अधिकार है अपना ज़मीन बेचने का, उनका हम पूरा समर्थन करते हैं। आप अपना पूरा ज़मीन बेचिए, पर किन्हीं को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारा ज़मीन बेचे, क्योंकि हम भी लकड़ा खानदान से आते हैं। जो भी हमारे परिवार के हैं, चाचा हैं, बड़ी माँ हैं, भाई लोग हैं, उनका भी उसमें हिस्सा है, इकलौता हमारा हिस्सा नहीं है। जिस प्रकार से मीडिया में बात उठ रहा है, सिर्फ दो नाम उठ रहा है ना, एक माधो लकड़ा, एक राजेश लकड़ा। आप जिस प्रकार से जितना भी वीडियो देखिएगा लालचन रख रहा है दो, एक राजेश लकड़ा, एक माधो लकड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लकड़ा खानदान के, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के हैं। तो यहाँ पे उनके तरफ से जो आरोप है कि नहीं बेचने दे रहा है, क्यों नहीं बेचने दे रहा है, ये तो बात समझ लीजिए। यही रीजन है कि अपना हिस्सा का बेचिए, हमारा हिस्सा का मत बेचिए। इसमें इनका भी समर्थन है, तब जाके इतना बात बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले हमारा जमीन है। इस तरह से विवाद हुआ आपस में, कोई वार्ड मुखिया इस साथ में समाधान करने की कोशिश की है? वार्ड मुखिया जिस प्रकार से देखिए, हमारे इस तरफ के जो वार्ड नंबर 1 के नकुल तिर्की जी, वो आए हुए थे। तो जिस प्रकार से हमारे खुद के खानदान के कुछ लोग हैं, जिस प्रकार से बड़े पापा को लेके गए हुए थे, आप जिस प्रकार से शशि को देखिए कि वीडियो डाले, बड़े पापा का कहना था कि उन्हीं का है, वो काफ़ी लंबा समय से ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो उनके बड़े बेटे हुए संजय लकड़ा, जो कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने का काम किए, जो हमारे पैतृक गांव है ढोटोली में, जिसके कारण हमने वहाँ बैठकी नहीं किया, यहाँ कर रहे हैं। अब जैसे कि उनका कहना ये है कि वो पूरा जमीन उनका है, आप लोग फालतू में वहाँ विवाद कर रहे हैं। जो भी है, हमारा तो कहना एक ही है कि जो भी है बंटवारा का बात है, तो वो तो
खतियान के द्वारा हो, कागजी तौर पे हो। मुंह से तो नहीं चलेंगे सर, कितना चलेंगे मुंह से? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ये हमारा 4था पीढ़ी है। 4था पीढ़ी तक बंटवारा नहीं हुआ। कितना पीढ़ी तक अपने आने वाले जो पीढ़ी रहे उनको भी क्या हम वैसे ही देते हैं? जो बना हुआ हमारा है, जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है मुंह से कि यहाँ खेती कर लो, वहाँ खेती कर लो, उस प्रकार से नहीं ना दिया जा सकता। अब उनका सटीक सबसे सिंपल सा बात है, हमारा तो यही कहना है कि जितना भी जमीन है वो कागजी तौर पे बंटवारा होके अपना अपना हिस्सा सभी को दे दिया जाए। आपके सामने वालों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो लोग क्या है कि क्या बोलते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। जी गरीब सर। तबके कह रहे के हैं कि आप लोग लोग हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोग पावर दिखाते हैं। जी जी, तो आपके द्वारा जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा सामने वाला पक्ष का कहना है। ठीक है, उनका ये आरोप है। चलिए धन्यवाद, ये क्वेश्चन पूछे आप लोग। सबसे पहला बात और आखिरी बात, यहाँ आप ये देखिए कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कॉलर मेरा पकड़ा गया है। अगर हम एक वीडियो और भी वायरल हुआ जी। था जिसमें आप उसके घर जा करके शशि लता को उसके घर के सामने वीडियो बना के उससे पूछताछ कर रहे जी, थे। ये इसलिए वो वीडियो बनाया गया क्योंकि उनके द्वारा जो गुंडा भेजा गया, जो जमीन दलाल भेजा गया, 25 से 30 लोग आते हैं सर यहाँ। आप सोचिए कि यहाँ कोई नहीं रहता है। अभी चलिए मैं तो नौकरी वोकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल हूँ यहाँ, मेरे पास क्या रहे एविडेंस, इस कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी वहां से जैसे अभी आ रहे हैं ना, वहां पे अभी जब वीडियो बनाए शशि लकड़ा को, आप बोल रहे हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं मैं। आप उस वीडियो में देखिए कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैंने बोला है कि क्यों भेज रहे हैं आप। उन लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उन लोग जब यहाँ पर आते हैं तो आप लोग के द्वारा जो है मारपीट किया जाता है, हाथ में एक चोट का निशान भी दिखा रहे हैं। जैसे कि ठीक है, उनका कहना है कि मारपीट किया गया है। उनके पास जितने भी यहाँ लोग हैं सभी थे उस दिन, जितने भी हैं हमारे परिवार के वो भी थे उस दिन। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। आप किन्हीं से भी पूछ सकते हैं कि अगर मारपीट हुआ हो। मारपीट तो हम लोग किए नहीं है, बल्कि उनके तरफ से हमारे ऊपर चढ़ा गया है। वो ये भी कह रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से 164 लगा हुआ, उसके बावजूद जो है आप लोग जी सर, जी 164 सर हम ही लोग लगाए हुए थे उसको, जो कि उसका जो दिन था, जो 90 दिन का रहता है, वो पूरा हो गया। उसके बाद वो लोग चढ़ने का काम किए। अगर इतना ही था उनको अगर इतना ही लगता है कि वो बहुत सही हैं, सिंपल सा बात है हमारा कि हम जो बात बोल रहे हैं उसमें अगर आप लोग गलत हैं, या जिनको भी लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ खतियान द्वारा, उसमें क्या दिक्कत हो? आके ले ले अपना जितना हिस्सा है। उस वीडियो में एक चीज और आपने ही उस लाइन में लिखा है, पोस्ट भी किया, उसमें आपने ये बोला है कि ये जमीन मालिक है। जी आपने उसमें वीडियो में पूरी ये लाइन बोला। जी जी जी, तो उसका क्या तात्पर्य निकलता है, और अभी जो आप बात बता रहे हैं उसका क्या तात्पर्य? जैसे कि मैंने उसमें कहा है कि वो जमीन मालिक है। जी हाँ, 27 डिसमिल के जमीन मालिक हैं वो। थोड़ा सा मेरे से भी गलती हो गया, मैंने पूरा बात नहीं बोला। ये गलती है मेरे से कि मैंने प्रॉपर ये बात नहीं बोला उसे कि वो 27 डिसमिल के मालिक है और जो 45 डिसमिल में वो काम कर, ये मेरे से गलती है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी बस ये चाहता हूँ मैं शांतिपूर्वक तौर पे कि आप जो उनका जो शशि लकड़ा का जो हिस्सा निकल रहा है वो आप ले लीजिए, और जो हमारा हिस्सा निकलता है उसे ना ही बेचने का काम कीजिए।